अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माई चैनल। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं ग्रॉसरीज़ ईद के दिनों में कर लाई थी, लेकिन बस टाइम ही मैनेज नहीं हुआ, तो बस मैंने सोचा आज जो है सारी बॉटल्स भी निकाल लो, चीज़ें भी निकाल लो, सब चीज़ों की फिलिंग करेंगे। आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा है, क्या किया है आप लोगों ने। यहाँ पर तो जब बारिश के बाद जब खुश्क हुआ है मौसम, तो काफ़ी हद तक रिकवरीज़ हो गई हैं, लेकिन बड़े ही डिप्रेस डेज थे। घर में हर वक्त रहना, बाहर बिल्कुल ना निकलना, और ऊपर से पानी देख देख के बड़ी ही टेंशन रहती थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, पानी तो 2 ही दिनों में खुश्क हो गया था और सब चीज़ें मामूल के मुताबिक होने भी लगी हैं। लेकिन वापस रूटीन वर्क पे आते आते टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अभी भी पानी खड़ा है। जहाँ पर कच्चा है वहाँ पर भी पानी खड़ा है। इस दफ़ा तो बारिश ने बहुत ही तूफ़ान मचाया, चारों तरफ बहुत ही मसले मसाइल हुए। ज़्यादा मुझे टेंशन होती थी जिनकी गाड़ियाँ पानी में डूब गई थी। और ये नहीं कि पानी सिर्फ मतलब ऐसी जगहों पर आया है जहाँ पर कच्चा है या गहरा है। इस दफ़ा तो बस हाईवे तक पर पानी बहुत खड़ा था। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इन्होंने बड़ी जल्दी इसको कवर कर लिया। 2 दिनों में ही ख़त्म हो गया था पानी, और सब चीज़ें वापस अपनी रूटीन पर भी आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो जी, अब बाहर की रूटीन भी स्टार्ट हो जाएगी। जो ग्रॉसरीज रह गई हैं या जो चीज़ें रह गई हैं किचन की, फ्रिज की, वो भी मैंने लेकर आनी है। तो पहले वाला सामान सारा समेट लिया जाए। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सारी दालें उनको उनकी बॉक्सेस में, बॉटल्स में डाल दिया था। फिर मैंने बिस्किट्स को उनकी ट्रेज़ में फ़िक्स कर दिया था। ये बिस्किट मैं लेकर आती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आहत के लिए। जब वो बहुत ज़्यादा तंग करे तो उसे मैं इसमें से बिस्किट्स कुछ पकड़ा देती हूँ, तो कुछ खाता है, कुछ फेंकता है, बस ऐसे ही। तो मैंने सोचा ये पहले बिस्किट्स रख लूँ। फिर उसके बाद मैंने जो स्पाइसेस बॉक्स था उसकी फ़िलिंग की। उसके अंदर मैंने हल्दी, मिर्चें, ज़ीरा वगैरह सब डाल कर रखा। बाकी का जो लेफ़्ट ओवर था वो मैंने बड़ी बॉटल्स में डाल दिया था, ताकि जब जब ख़त्म होगा तो मैं ईज़िली उसे फ़िल कर सकूँ। आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब आप लोग किचन में आएँ और काम करते करते आप भूल ही जाएं कि आपको किचन में कितना टाइम हो गया है। तो मैं भी जब किचन में आ जाती हूँ, करने में एक काम आती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करते करते मुझे समटाइम्स फ़ील होता है कि मुझे किचन में 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। मैं इतना मतलब डिटेल में लगी रहती हूँ। बड़ी देर के बाद मुझे याद आता है कि भाई किचन में तो बड़ा टाइम हो गया है, थोड़ी देर जाके बैठूँ और फिर दोबारा आ जाऊँगी। तो जी, इसी तरह काफ़ी काफ़ी टाइम किचन में गुज़र जाता है। और उसके साथ साथ जो है आहत को भी मैं देख लेती हूँ, वो पास ही मेरे खेलता रहता है। आजकल तो मेरी सारी ग्रॉसरीज़ की कमबख्ती आई होती है। वो सारी कबर्ड में से सब ग्रॉसरीज़ फेंक देता है। अब उसे थोड़ा थोड़ा पता लग गया है, तो पैकेट्स कुछ फाड़ भी देता है, चीज़ें नीचे भी गिर जाती हैं। तो मैंने उनको भी लॉक लगाना शुरू कर दिया है, ताकि वो ये ग्रॉसरीज़ जो है सारी ना फेंके। तो मुझे बाद में उसको सारा समेटने में बहुत ही टाइम लग जाता है। आप लोगों में से जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिर समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह ही है, सारे बच्चे ही ऐसे ही शायद तंग करते हैं। ऐसे ही चीज़ें, जो भी चीज़, अच्छा ये भी एक बात है, जो भी चीज़ पकड़ो वो कहता है मुझे ये भी दे दें, मुझे ये भी दे दें, जो आपके हाथ में है वो मुझे दे दें। तो यहाँ पर मैंने बातें करते करते दूसरी तरफ रख दिया था पानी। और पानी मैंने रखा है ये कलौंजी और मेथी दाने का। जो देखते हैं उन्हें पता होगा, ये मैं सुबह और शाम दोनों टाइम जो है बॉईल करके इसको पकाकर अच्छे से रख देती हूँ। जब ये ठंडा होता है इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ, और ये पानी पीते हैं मेरे हस्बैंड। मैं भी कभी कभी थोड़ा सा पी लेती हूँ, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव पानी है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कलौंजी जो है वैसे इतनी खाई नहीं जाती, लेकिन जब बॉयल हो जाए तो उसका सारा जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में आ जाती हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है।
यहाँ पर जब मैं बॉटल्स को रीफ़िल कर रही थी तो उसमें मैं पुराना जो भी था वो मैंने दूसरी बॉटल्स में शिफ्ट कर दिया, ताकि पहले मैं वो यूज़ करूँ जो पुराना है, और नए वाले पैकेट्स मैंने बॉटल्स में डाल दिए थे। तो इसी तरह मैं लेकर आई थी कुछ टाइम पहले पिंक सॉल्ट, जो कि बड़ा टाइम रखा रहा है, क्योंकि वाइट जो सॉल्ट है उसकी आदत होती है। तो मैं ये पिंक सॉल्ट स्टार्ट ही नहीं कर रही थी, लेकिन इस दफ़ा जी मैंने बॉटल में पिंक सॉल्ट भी शिफ्ट कर दिया है कि अब से हम पिंक सॉल्ट ही यूज़ करेंगे। काफ़ी टाइम पहले पिंक सॉल्ट लिया था, ये सोच कर कि पिंक सॉल्ट खाने में ज़्यादा ठीक रहता है, वाइट सॉल्ट हमें ख़त्म करना चाहिए। लेकिन बस जिन चीज़ों की आपको बचपन से आदत हो गई हो, जैसे आपको शुगर की आदत है, वाइट सॉल्ट की आदत है, वो नहीं छूटनी। शुगर भी मैंने बहुत मुश्किल से छोड़ी है, थोड़ा थोड़ा टाइम कर कर के, और अभी भी शुगर घर में आती है, लेकिन बहुत कम चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। कोई गेस्ट आए तो स्वीट बना लिया, तो नॉर्मली मेरे घर में जो है शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसी तरह पिंक सॉल्ट भी लाकर मैंने पहले 2 मंथ्स पूरे रखा है इसको, और अब मैंने निकाला है कि अब जी हम ये यूज़ करेंगे। तो बस फिर मैंने जो वाइट बॉटल थी उसकी, वाइट सॉल्ट वाली, उसी के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया है। चलें जी, अब मैंने निकाल लिया है फ्रिज से लहसुन अदरक, जो कि मैंने 2 दिन पहले छील कर रख लिया था। फिर मैंने उसकी बॉटल वॉश की और वो ड्राई की 1 दिन पहले, और अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी। इसके अंदर मैंने जो है सिर्फ लहसुन अदरक डाला है, और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी ऑयल, और ऑयल के अलावा जो इसके अंदर जाएगी चीज़ वो है सॉल्ट, जिससे इसका कलर, आप पूरे महीने 2 भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता। मैं इसी टिप के साथ बनाती हूँ, और बहुत अच्छा लहसुन अदरक का पेस्ट रहता है। तो बस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, और साथ ही मैंने सोचा कि बेटे को इस टाइम खाने में क्या दिया जाए, तो मैंने फ्रूट्स निकाल लिए फ्रिज से। आज मैं उसे दूंगी फ्रूट्स, साथ में उसके योगर्ट और हनी। बेटे को मैं हर 2-3 दिन के बाद जो है मिक्स फ्रूट्स उसे लाजमन दे देती हूँ। मिक्स फ्रूट्स से मुझे तसल्ली रहती है कि उसने जो है कंप्लीट मील लिया है। सिंगल फ्रूट देने से ये होता है कि सिर्फ एक ही फ्रूट खाया है। तो इसी तरह अगर मिक्स फ्रूट्स हों तो ज़्यादा हेल्दी रहता है। जब भी मैं ग्राइंडर ऑन करती हूँ, आहद इतना डर जाता है, मेरे पास खामोशी से खड़ा मुझे देखता रहता है। मुझे हंसी भी बहुत आती है उसके ऊपर। तो बीच बीच में ठीक भी हो गया था, नहीं डरता था। अब ज़रा ये है, रोता नहीं है, पर पास मेरे खड़ा रहता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो बस उसे खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। जिन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग देखे हैं उसमें मैंने जो है चपली कबाब का मटेरियल बना कर रखा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उसके नान बना लिए जाएं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 2 कप मैदा, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है शुगर, सॉल्ट और ईस्ट। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 100 ग्राम, जो है मेरे पास 120 ग्राम आई थिंक ये है, योगर्ट का बॉक्स स्मॉल वाला मैंने ले लिया था। बस ये सब डालकर इसको मैं पानी के साथ बड़ा ही नॉर्मल सी इसकी डो बना लूँगी, और इसे कवर करके रख दूँगी। और थोड़ी देर के बाद हम इसके बनाएंगे नान, जब ये बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। जो बहुत ही कॉन्शियस हैं कि ग्लव्स पहन के आटा गूंदना चाहिए, नहीं भाई मैं ग्लव्स पहन कर नहीं गूंदती, मैं ऐसे ही गूंदती हूँ जैसे हम घर में काम करते हैं वैसे ही। तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी बहुत सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली थी, और एंड पर जब मैंने इसे गूंद लिया तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया था ऑयल। पर जो है मैंने आटा जिसमें गूंदा है वो इतना बड़ा बोल मैंने ले लिया था ताकि आसानी से गूंद जाए, और अब मैंने इसको क्लिंग फिल्म के साथ अच्छे से कवर कर दिया है, और इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है कपड़ा। फिर मैं आधे घंटे के बाद जब किचन में आई तो ये बड़ी अच्छे से राइज़ हो गई थी। फिर मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि मैं 3 नान बना सकूं। और यहाँ पर जो मैंने कप लिया था मैदे का वो छोटा वाला कप था, बड़ा कप मैंने नहीं लिया था। और 11 ग्राम का मेरे पास ईस्ट का पैकेट था जो नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है, तो बस वो ऐड कर दिया था। तो बहुत ही अच्छी ये सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई थी। तो मैंने इनको जब 3 पार्ट्स में कर लिया तो बहुत अच्छे साइज़ के हमारे नान बन गए थे। और मैंने जो कीमा था वो भी मैंने जो लिया था 300 ग्राम था, जिसमें से मैं थोड़े से कबाब बना चुकी थी, बाकी का कीमा मेरे पास फ्रिज में था।
तो बस नॉर्मल से आपने यहाँ पे इन पेड़ों को बना लेना है जैसे आप रोटी बनाते हैं। अच्छा जी, मेन जो मैं आपको टिप बताती जाऊँ, आपने जो कीमा है उसके अंदर प्याज भी डाला होता है, टमाटर, सब कुछ। आपने जब कीमा नान की रोटी के अंदर फिल करना है तो उसके ऊपर थोड़ा सा लगा लेना है मैदा, जैसे हमने पेड़ के ऊपर लगाया है। तो इससे जो होगा, जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो सारा जो है आपका ये मैदा लगाने से वो ड्राई हो जाएगा। तो नॉर्मल सा आपने करके उसको टाइट सा और इसके अंदर फिल करना है, और जैसे हम पराठा बेलते हैं वैसे हम इसे बेल लेंगे। और मैंने इसके ऊपर तवे के ऊपर बनाया था। तवे के ऊपर जब लगाने लगेंगे हम, तो एक साइड पे लगा देंगे पानी, और पानी वाली साइड हम तवे के ऊपर डाल देंगे ताकि वो तवे के ऊपर चिपक जाए। अच्छा, तवे के ऊपर देखें, जैसे ही मैंने डाला था तो एक साइड से बिल्कुल तवे पे चिपक गया। अब ये जो ऊपर फ्रंट वाली साइड है, इसको मैंने अपनी फिंगर्स के साथ ही थोड़ा थोड़ा सा होल्स की तरह का बना दिया, जैसे मार्केट में आपको नान मिलते हैं बाज़ार में। अगर आपने अपने फिंगर्स के साथ नहीं करना तो आप कॉइन यूज़ कर सकते हैं। कॉइन को करें वॉश, और उसके साथ ही आप सारा डिज़ाइन बना लें। तो इसको मैंने हल्की फ्लेम के ऊपर एक साइड से बड़ा ही अच्छे तरीके से कुक होने दिया था पहले। फिर मैंने इसके ऊपर लगा दी थी यॉक। आप पूरा अंडा ही फेंट लें, खाली यॉक मत फेंटें। तो मैंने ये पूरा अंडा ले लिया था, क्योंकि 3 नान थे तो ये पूरा हो जाना था। तो बस यहाँ पर मैंने जो है यॉक लगा दी थी पूरे नान के ऊपर, और साथ ही इसके ऊपर मैंने थोड़े से वाइट तिल और कलौंजी लगा दी थी। आज बस मुझे कुकिंग में ये कीमे वाले नान ही बनाने थे। तो जैसे ही मेरी एक साइड हो जाएगी कुक, आपने इसे बस हल्की आंच पे पकाना है। फिर हम तवे को करेंगे उल्टा, और आंच को तेज़ करके एक साइड से कर लेंगे सिकाई। मैं आपको सही मशवरा ये दूंगी कि अगर आपके पास ये वाला तवा नहीं है, आपका नान अच्छे से नहीं चिपकता, तो आप इसे हल्का सा ऑयल लगाकर पराठे की तरह भी बना सकते हैं। ये बेहतरीन और इजी वे है। तो बस मैंने इसे घुमा घुमा कर जो है चारों तरफ से कर लिया था गोल्डन, और मेरा ये नान बहुत अच्छा और बहुत मज़े का रेडी हुआ था। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।